ओके। हेलो फ्रेंड्स। सो प्रोजेक्ट कंपैरिजन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोजेक्ट का कंपैरिजन करना। क्यों? उसमें आपको डिफरेंस पता चलता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है या प्रीवियस प्रोजेक्ट है उसमें क्या क्या चेंजेस है। ठीक है, आप वो कंपेयर कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या आपका कंपैरिजन में क्या क्या चेंजेस है, मतलब कि प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चेंजेस है वो आपको जानना जरूरी है। जब आपको कुछ पता नहीं है कि क्या उसमें एडिट हुआ है। ओके, मान लो कि आपके पास प्रीवियस प्रोजेक्ट है और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट आपको मिला है उसमें क्या क्या चेंजेस किया हुआ है वो आपको जानना है, तो आपको प्रोजेक्ट को कंपेयर करना पड़ेगा। तो अभी मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ ना वो है ऑफलाइन प्रोजेक्ट कंपैरिजन। ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन प्रोजेक्ट। ओके, इन केस आपके पास पीएलसी नहीं है बट आपको प्रोजेक्ट कंपेयर करना है कि क्या चेंजेस है प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप ऑफलाइन प्रोजेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑफलाइन में प्रोजेक्ट कैसे कंपेयर कर सकते हैं इन टीआईए पोर्टल। ओके, मतलब कि ये ऑप्शन खाली टीआईए पोर्टल मतलब सीमेंस के नहीं लिए, बहुत सारे जो भी मतलब कि ऑटोमेशन मतलब कि पीएलसी का जो जितने भी सॉफ्टवेयर है जितने भी मैन्युफैक्चर है वो सबके अंदर ये ऑप्शन होता है। ठीक है, वो कोई अलग मेथड से होता है, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा बट आप प्रोजेक्ट कंपेयर कर सकते हो और ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, प्रोग्राम चेक करने के लिए। ओके, तो हम यहाँ पे कैसे प्रोजेक्ट हम कंपेयर कर सकते हैं कि भाई क्या क्या चेंजेस है। तो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास ये टीआई पोर्टल का एक प्रोजेक्ट है। ओके, और हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, मेरे पास एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है। ओके, ये मेरा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है और दूसरा प्रोजेक्ट है उसके साथ मुझे कंपेयर करना है। ओके, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे एक रेफरेंस मेनू होना चाहिए। आपकी ये जो लेफ्ट साइड दिख रही है ना, यहाँ पे एक रेफरेंस प्रोग्राम मेनू होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप व्यू में जाओ, व्यू में जाके यहाँ पे रेफरेंस प्रोजेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। ओके, बाय डिफॉल्ट ये होता है, अगर नहीं मिलता है तो आप यहाँ से रेफरेंस प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं। ओके, अब रेफरेंस प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्या करना है, वो प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे ओपन रेफरेंस प्रोजेक्ट और क्लोज रेफरेंस प्रोजेक्ट दोनों के ऑप्शन है। ओके, हमें ओपन करना है तो हम ओपन रेफरेंस प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब जहां से कंपेयर करना है वो प्रोग्राम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ओके, तो अब मान लो कि मेरे पास ये जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये प्रोजेक्ट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो आपने जहाँ पे प्रोजेक्ट सेव किया है वो जगह पे जाके आपको वो प्रोजेक्ट को ओपन करना है। ठीक है, तो आपका ये प्रोजेक्ट आ गया। ओके, अब क्या करना है, अब आपको कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो कंपैरिजन में आपको कैसे करना है कि कंपैरिजन, एक तो ये ऑप्शन है ऑफलाइन। ठीक है, ओके, आपको इसके साथ मतलब कि एग्जिस्टिंग जो प्रोग्राम है वो ओपन है उसके साथ करना है। तो यहाँ पे ये जो आपको मास्टर सीपीयू दिख रहा है, मास्टर के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे कंपेयर में जाना है और यहाँ पे ऑफलाइन ऑफलाइन कंपेयर है। मतलब कि आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है वो भी ऑफलाइन है और जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो भी ऑफलाइन है। ये ऑफलाइन विस ऑनलाइन है, मतलब आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है और पीएलसी के साथ करना है तो वो ऑफलाइन ऑनलाइन होगा। ओके, अभी हमारे पास पीएलसी नहीं है तो हम ऑफलाइन ऑफलाइन सिलेक्ट करेंगे। बोलिए इसमें। ओके, अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट है यहाँ पे आ गया। अब ये प्रोजेक्ट यहाँ पे आना है तो आपको क्या करना है, जस्ट उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ओके, इसको पकड़ के बस यहाँ पे ड्रॉप कर दो। ओके, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके, बट आ जाएगा। तो दोनों प्रोग्राम जो लेफ्ट साइड जो प्रोग्राम है वो आपका
ओपन किया हुआ है वो प्रोग्राम है, और राइट साइड जो प्रोग्राम है वो जो मैंने इंपोर्ट किया, मतलब कि लोड किया, वो प्रोजेक्ट है। अब वो दोनों प्रोजेक्ट यहाँ पे कंपेयर हो रहा है। ओके, आपको रिजल्ट भी कैसे मिलेगा, मैं रिजल्ट भी आपको बता दूंगा वो कैसे। हाँ, आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, जो ग्रीन ग्रीन है मीन्स एवरीथिंग इज ओके, वो प्रोग्राम में कोई चेंजेस नहीं है, सब ओके है। ठीक है, आप यहाँ पे ये मूव करोगे तो ऑटोमेटिकली ये मूव होगा। ठीक है, तो भाई चेंजेस कहाँ पे देख रहा है, तो चेंजेस यहाँ पे देख रहा है FC4 के अंदर। ओके, सो मैं FC4 के अंदर यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा। ओके, ओके, इस पे तो प्रोग्राम नहीं, FC9 देख लेते हैं। तो FC9 पे यहाँ पे ओपन करेंगे। ओके, सो ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये FC9 के अंदर ओपन करने के बाद कहाँ पे चेंजेस हैं, ठीक है, क्योंकि जो चेंजेस होगा वो लेडर बेस होगा। ओके, तो लेडर में जाके वो चेक करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे वो चेंजेस है। ओके, तो एक बार ये ओपन हो जाने दो, तो मैं सब आपको बताता हूँ। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर भी बहुत हैवी है। ओके, सो हमारा कंपैरिजन हो गया। ओके, अब ये चीज आ गया, अब कौन से नेटवर्क में है, तो नेटवर्क में देखने के लिए पहले आप क्या कर दिए, क्लोज ऑल नेटवर्क, क्लोज ऑल नेटवर्क कर दो। ओके, तो क्लोज ऑल नेटवर्क हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन से नेटवर्क के अंदर डिफरेंस है। ओके, सो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आप समझ जाओगे कि कौन से नेटवर्क के अंदर वो डिफरेंस है। ओके, ऑनलाइन ऑफलाइन। अब डिफरेंस क्या है वो आपको चेक करना है, तो पर्टिकुलर नेटवर्क ओपन करो। ओके, सो मैंने नेटवर्क 17 ओपन किया। ओके, ओके, ये थोड़ा वो अलग लैंग्वेज में प्रोग्राम है, मैं लेडर का आपको बताता हूँ तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, हाँ, ऊपर चले जाते हैं, ABC क्लोज परमिशन। ओके, तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, तो आप ऐसे इसको मूव करोगे। ओके, सब ओके है। हाँ, तो अब चेंजेस क्या है, ओके, क्यों इसमें डिफरेंस बता रहा है, तो इसकी थोड़ी ओके, यहाँ पे चेंजेस है। ओके, क्या चेंजेस है, अब चेंजेस ऐसा NONC का चेंजेस नहीं हो सकता, बट और भी चेंजेस हो सकते हैं। ओके, जो चेंजेस क्या हो सकता है, एड्रेस का चेंजेस। ओके, तो अभी जो एड्रेस है वो DB1 DB6.6 है, अलार्म पोल इनपुट सप्लाई वोल्टेज नॉट इन रेंज। ओके, ये है, यहाँ पे इमरजेंसी है, तो ये सारे चेंजेस है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो एड्रेस चेंजेस है। ओके, ओके, उसके बाद उसके बाद उसके बाद आप हम नेटवर्क 1 के अंदर देखेंगे। नेटवर्क 1 के अंदर देखेंगे, तो नेटवर्क 1 के अंदर हम यहाँ पे जाएंगे, नेटवर्क 1। ओके, तो ये है नेटवर्क 1, तो नेटवर्क 1 के यहाँ पे जाएंगे। ओके, तो एवरीथिंग इज ओके, चेंजेस कहाँ पे है, थोड़ा स्लो चल रहा है सिस्टम। ओके, सो ये रहा चेंजेस। ओके, तो ये चेंजेस है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे टाइमर है। ओके, और यहाँ पे टाइमर नहीं है, तो ये चेंजेस है। तो ऐसे आप प्रोग्राम कंपेयर कर सकते हैं कि चेंजेस कहाँ कहाँ पे है, वो चेक कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यही सेम चीज़ आप ऑनलाइन ऑनलाइन PLC के साथ भी कर सकते हैं। मतलब आपके पास दो प्रोजेक्ट नहीं, सीधा आपको PLC के साथ करना है,
तो सीधा पीएलसी के साथ करने के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन का यूज कर सकते हैं। ओके, मतलब ऑफलाइन मतलब कि आपका प्रोजेक्ट ऑफलाइन है, और ऑनलाइन मतलब कि आपका पीएलसी का